उपस्थित होना अनिवार्य है। हमारे मुख्य सचिव महोदय के मुख्य गुरु तो हर इंसान का माता पिता होता है। दुर्भाग्य से आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके माता पिता की आत्मा जहाँ भी होगी, आज इनके पद से और इनके कार्यों से बहुत ही गौरव अनुभव कर रही होगी। आदरणीय मेरे बुजुर्ग, मेरे गुरुजी, मेरा परिवार, मेरे मित्र, सबसे पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा इस कार्यक्रम से अभिभूत हूँ, क्योंकि मैंने कम से कम मेरे प्रशासकीय जीवन में इस तरह का कार्यक्रम, मतलब इस तरह का ऐतिहासिक कार्यक्रम मैंने कभी उसका अनुभव नहीं किया। सवाई माधोपुर में और इस शहर का आप लोगों का जो प्रेम है, आप लोगों ने जो स्नेह मुझे दिखाया है, मेरे ख्याल से ये मेरे जैसे अनेक करोड़ों हमारे लोगों के लिए एक प्रेरणा जरूर बनेगा। पांडे शिवदत्त, जिसको हम लिली बोलते हैं, उस कार्यक्रम की कंपेयर ये कर रहा था। मुझे ये डर लग रहा था कि ये सिर्फ मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, पर वो बचपन से मेरे साथ है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि कहीं मुझे लगा कि कहीं वो बोल नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरा एक सच्चा मित्र है। आप लोगों ने जिस तरह से हम लोगों का सत्कार किया, अभी तो और भी लोग खड़े हुए हैं। इतने सालों से मैंने मेरे बाल बचाए हुए रखे थे, मुझे लगा आज वो बिल्कुल साफ होने वाले हैं। सबसे पहले मैं मेरे माता पिता को नमन करूंगा। दुर्भाग्यवश वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं का संस्कार उनके थे कि मुझे आज इस दिन आपका स्नेह जो कुछ मिल रहा है, उसके असली हकदार वो थे। लेकिन मैं अपना सौभाग्य मानूंगा कि उनके बाद जो मुझे जिन्होंने कमी अखरने नहीं दी, उनको भी मैं माई बोलता हूँ, जसकौर जी, श्रीलाल जी, उन दोनों ने मुझे एक भी दिन ये कभी प्रतीत नहीं होने दिया कि मेरे माँ बाप नहीं। और उसके बाद से जो कुछ मुझे जो प्रेरणा मिली काम करने का, जो मुझे उत्साह आया, वो सब उनकी देन है। और मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि आज इस मुकाम तक जब मैं पहुँचा हूँ, उसमें उनका जो आशीर्वाद था, उनका जो स्नेह था, उनसे जो प्रेरणा थी, वो बहुत बहुत बड़ी एक चीज़ मेरे सामने थी। सवाई माधोपुर शहर मेरे रग रग में है। मैंने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आलनपुर से, एक सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। 72 सीढ़ी अपने सिटी के स्कूल से मैंने 10वीं 11वीं की है। राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया है। उस जमाने में सरकारी स्कूल से, और उसमें भी एक और मैं ऐड करूँगा कि हिंदी मीडियम से किसी ने भारतीय प्रशासनिक या यूपीएससी की परीक्षा पहले अटेम्प्ट में पास करना, वो बहुत बड़ी बात है। उस जमाने में इतना अपना माध्यमों का भी प्रसार नहीं हुआ करता था। देश की धरती बोल के एक पेपर थे, मुझे मालूम नहीं राजेश जी आज यहाँ आए हैं या नहीं, राजेश शर्मा जी। देश की धरती ने इतनी सी न्यूज़ छापी थी, पर बहुत ही प्रेरणादायक न्यूज़ थी हमारे बारे में। पहली बार मेरा नाम किसी पेपर में आया था और उस चयन का उन्होंने उल्लेख किया था, और ये भी वहाँ लिखा था कि एक छोटे शहर से और विशेषतः ग्रामीण परिवेश से इस तरह से अगर कोई अपने पहले प्रयास में इस तरह की सफलता प्राप्त कर रहा है, तो ये आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र के युवाओं के लिए और आने वाले इस तरह के होनहार लोगों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत जरूर बनेगा। और मैं मानता हूँ कि मेरे बाद इस हमारे और हमें पढ़ाने वाली जो पीढ़ी, अनेक नाम मुझे प्रहलाद नारायण जी अग्रवाल हैं, जेके सैनी जी हैं, ये सब मतलब मेरे ख्याल से अब इस दुनिया में नहीं है, पर गुड्डी सर थे, हरलाल जी आज नहीं आ पाए, इन्होंने हमको पढ़ाया है। मेरे प्राध्यापक में से कुछ लोग आईएएस तक गए,
प्रेम पीसी मीना जी, उन सबकी प्रेरणा और उनका स्नेह, और यहाँ के जो भी बुजुर्ग मुझे हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। पे कुछ नाम मुझे आज भी याद है अपने, एक सरदार जी थे अपने जो चटर्जी, उनका गायन, उनका धर्मेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, धर्मेंद्र जी का, इन सब का जो उस कला के क्षेत्र में शहर का नाम जो चमकाया, चित्रकारी के क्षेत्र में कई लोग यहाँ विख्यात थे। पर्यटन में उस जमाने में इस तरह के अपना होटल व्यवसाय और होटल ये जस्ट शुरुआत हुई थी, और आज देखते देखते हम देख रहे हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय मैप पर हमारे रणथंभौर का ये सिटी का नाम बहुत अच्छी तरह से दर्ज है। इन सब के पीछे हर नागरिक का एक अपना योगदान यहाँ पे है, आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। बहुत सारी पीढ़ी यहाँ पे इस शहर में वो नहीं है जो हमारे साथ थी, नए बच्चे खूब आ गए हैं, लेकिन मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि उसमें विशेषता मेरी पत्नी का इतना ज़्यादा योगदान रहा कि हमने कभी भी इस सवाई माधोपुर को से जुड़ाव कभी नहीं तोड़ा। पहले दिन से वो कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ हैं। मेरे सपनों को पूरा करने में मेरे से ज़्यादा उसका योगदान है, मेरे हर कर्मों में, अच्छे कामों में उसका योगदान है, और यहाँ तक पहुँचने में ये इतनी जो सीढ़ियाँ हमने तय की मैंने, या यहाँ तक इस पायदान तक मैं जो पहुँचा हूँ, उसमें मेरे साथ साथ इक्वली अर्चना का भी योगदान है। ये बोलने में मुझे कोई, चाहे वो विद्यापीठ का स्टाफ हो, चाहे वो होटल का स्टाफ हो, हमारे शबरी फार्म का स्टाफ हो, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हायर उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की, सत्कार जिन्होंने किया, लेकिन कभी भी हमारे नाम के आगे जो 3 शब्द होते हैं, ऐसा मुझे जनरली लगता है। लोग समझते हैं कि वो 3 शब्द IAS ऐसा होता है कि जो लोगों से दूरी बनाते हैं या प्रिविलेज का कोई फायदा लेते हैं। क्योंकि मुझे इन दोनों बच्चों पे गर्व है कि इन्होंने आज तक सतत चलते प्रिविलेज का कभी फायदा लेने का सोचा नहीं है, चलते जाना कभी है। इन्होंने अपनी जीवन कोई जीवन नहीं होता। पिता के उस पद को आखिर में भी कुछ पंक्तियों से अपनी बात करते हुए कोई चीज हासिल करनी हो, ये इनके बिल्कुल नेचर में नहीं है। और आज मुझे खुशी है कि इसी जमीन से जुड़कर, इसी एरिया से जुड़ते हुए आज दोनों हमारे राजस्थान में ही अपने शादी के बाद जयपुर में और सवाई माधोपुर में सेटल हुए हैं। ऐसा हम उद्योग करें कुछ, उनके नाना नानी और अपने माँ बाप, विशेषता उससे भी ज़्यादा बॉलीवुड, बेसिकली एंटरटेनमेंट राजधानी, उसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज है। लेकिन मैं उसके लिए मेरे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं अभी, देवेंद्र फडणवीस जी, दोनों उप मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल ने जो मेरे पे विश्वास जो व्यक्त किया और मुझे इस पद की जो जिम्मेदारी दी, उसके लिए मैं मेरे महाराष्ट्र के भी पूरे मंत्रिमंडल का निश्चित मैं आभारी हूँ। और महाराष्ट्र में जो भी मेरे से अपेक्षा है और जो अब तक मैंने किया है उसको आगे बढ़ाने में आप लोगों ने जो प्रेरणा दी है, आप लोगों ने जो प्रेम दिया है, आप लोगों ने जो मुझे स्नेह दिखाया है, और यहाँ से मुझे काम करने की जो प्रेरणा इस शहर ने जो दी है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं महाराष्ट्र में आपने आज जो बार बार जो शब्द आपने यूज़ किए हैं कि आपने आज महाराष्ट्र में नहीं देश में आपने सवाई माधोपुर का नाम जो रोशन किया है, इस सवाई माधोपुर के नाम को गौरवान्वित करने में मैं वहाँ कोई कसर नहीं रखूँगा, उतनी गवाही मैं आपको दे सकता हूँ। समय तक मैं इस पे और आपको वापस थोड़ा बहुत क्या मेरे उससे मैं अगर वापस दे पाऊँ तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय सवाई माधोपुर। थैंक यू। मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगी। कहते हैं, अलग अलग गलियों कूचों में लोग कौन गिनता है, अलग अलग गलियों कूचों में लोग कौन गिनता है, साथ खड़े हो रहने वाले तभी समाज बनता है, तभी देश बनता है। आज ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। मंच पर विराजमान बहुत ही वरिष्ठ, बहुत सम्माननीय सभी
वरिष्ठों को मैं प्रणाम करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह का आशीर्वाद उनके मुख से निकला है, निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाती हूँ कि उनके आशीर्वादों का एक एक शब्द हम खाली नहीं जाने देंगे। किसी भी प्रकार से जैसे भी हो सके समाज की सेवा करेंगे। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी वरिष्ठ जन, मेरे भाई, मेरी बहनें, अलग अलग गांवों से आए हुए, हमारे आशीर्वाद देने आए हुए, हमारा सम्मान करने आए हुए सभी बंधुओं को और बहनों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मेरे माता पिता सामने बैठे हैं। एक माता पिता वो जो कहीं आसमान से देख रहे हैं, आज कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद की वर्षा थी। उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज ये दिन हमें देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। हमारा परिवार एक साथ बैठा उनके उस सपने को, दिव्य स्वप्न को साकार होते हुए देख रहा है। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि सवाई माधोपुर इस धरती में कोई ना कोई आकर्षण है, एक ऐसी शिक्षा है जिसको लेकर कोई भी आगे चले तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। यहाँ की भूमि में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के वातावरण में एक ऐसा उत्साह है, एक ऐसा संदेश है जिसे हम झुटला नहीं सकते, जिसे लेकर हम सफलता के मुकाम पे पहुँचेंगे ही। बस एक ही बात है, हम साफ रहें, हम स्वच्छ रहें, हम सरल रहें, हम सहज रहें और हमारी नैतिकता बनी रहे, हमारे संस्कार बने रहें। हम सवाई माधोपुर की संस्कृति को कैसे बचाए रखें, कैसे आगे ले जाएं। क्योंकि मैंने देखा है सवाई माधोपुर में हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। यहाँ बहुत सहजता है, यहाँ सभी एक भाईचारे के साथ, एक दूसरे के साथ में त्यौहार मनाते हुए, हर तरह के उल्लास के साथ में और बिना किसी औपचारिकता के साथ, क्योंकि यहाँ की बहनों के साथ भी मेरा बहुत अच्छा रिश्ता। सभी को, चाहे वो विद्यापीठ का स्टाफ हो, चाहे वो होटल का स्टाफ हो, हमारे शबरी फार्म का स्टाफ हो, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज हमारा स्वागत सत्कार जिन्होंने किया, उनके लिए धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज का आपका ये स्वागत सत्कार निश्चित रूप से हमें भविष्य में कुछ ना कुछ संदेश देके जाएगा, हमारी उड़ान को और ऊंची बनाएगा। क्योंकि मैंने अपने माता पिता से कुछ बातें ऐसी सीखी हैं कि सतत चलते रहो, रुको मत। बस रुकना नहीं है, चलते जाना है, क्योंकि कर्महीन जीवन कोई जीवन नहीं होता। आखिर में भी कुछ पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगी। सांसें गिनने के आगे भी सांसों का उपयोग करें कुछ, सांसें गिनने के आगे भी सांसों का उपयोग करें कुछ, काम आ सके जो समाज के, काम आ सके जो समाज के, ऐसा हम उद्योग करें कुछ। क्या उसको सरिता कह सकते, बहती जिसमें धार नहीं है, जिसे देश से प्यार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद।